Hello guys, this is my YouTube channel. First time I am making video on it. Then if I will do mistake, then please forgive me. Okay, without wasting more time, let's start a new chapter from class 8th, and the chapter name is algebra, mathematics algebra. Okay, algebra that means बीज गणित, हिंदी में कहा जाता है बीज गणित। क्लास 8 का चैप्टर है अलजेब्रा। ठीक है, यह एक एजुकेशन चैनल है जिस पे आप लोग मैथमेटिक्स और साइंस और इंग्लिश पढ़ सकते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। धीरे धीरे वीडियो अपलोड किया जाएगा। यह मेरा पहला वीडियो है, इसलिए अगर कोई मिस्टेक होता है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा डैट मीन्स बीज गणित। चलिए, अलजेब्रा आप लोग 6 क्लास में ही पढ़े होंगे कि अलजेब्रा का मतलब क्या होता है। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का बहुत ज़्यादा यूज है। ये एक बेस बनाता है आगे के मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, सो अलजेब्रा इज़ व्हाट? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी यूज़ सिम्बॉल। हम लोग मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग सिम्बॉल का यूज करते हैं। अब सिम्बॉल लेटर भी हो सकता है, ठीक है, किसी नंबर के साथ। ठीक है, वह और उसको मैनिपुलेट कैसे किया जाएगा वो हम लोग अलजेब्रा में सीखते हैं। ठीक है, इसी से इक्वेशंस का भी फॉर्मेशन होता है, इक्वेशन बनाया जाता है। तो क्लास 8 में जो टॉपिक दिया हुआ है डैट मीन्स वह दिया हुआ है एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन बनता है कांस्टेंट और वेरिएबल से। तो आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा, ये पढ़ चुके हैं हम लोग पहले क्लास में, लेकिन थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट वह टर्म जिसका वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा टर्म्स मैथमेटिक्स में जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, बदलता ना हो। इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, इट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, उसी को हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में आपका आ जाएगा 5, 9, ठीक है, 1, 2, 4, 7, इट इज, ये सब कांस्टेंट है। ये जितने भी सारे नंबर हैं आपको न्यूमेरिकल टर्म्स दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ठीक है, ये बिंदु बिंदु आ जा रहा है, ये थोड़ा सा अभी नया नया स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट। दूसरा टर्म आएगा आपका वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, इट डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि अगर वो फिक्स्ड वैल्यू नहीं है तो उसके जगह पर हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। कुछ भी मतलब क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हम लोग कुछ भी की जगह पर यूज करते हैं एक्स, माना कि वह संख्या एक्स, बहुत सुनते आए मैथ में, एक्स, वाई, जेड, ए, बी। ठीक है, कुछ भी आप लोग लेट कर सकते हैं। मतलब एक्स, वाई, जेड, ए, बी, यह वह टर्म है जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मतलब एक्स आप कहीं पे पुट करेंगे, या फिर अभी आप वेरिएबल बनाएंगे, एक्सप्रेशन बनाएंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल की मदद से एक्सप्रेशन बनाएंगे, और तब आपको दिखेगा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट यूज ऑफ द वेरिएबल, क्या कहना क्या चाहते हैं हम लोग। ठीक है, और इसी की मदद से हमारा बनेगा एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या बनेगा? एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, एक्सप्रेशन मतलब हमने नंबर को किसी टर्म्स के साथ ऐड कर दिया, जैसे x + 5। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर है x की जगह पर। अब x की जगह पर क्या है ये हमको नहीं पता है, जब तक कुछ पूरा लिखा नहीं जाएगा तब तक हमको पता नहीं चल सकता है कि x की जगह पर क्या होगा। लेकिन x कोई नंबर है जिसमें हम लोग 5 ऐड कर रहे हैं। अब कोई भी नंबर है ये पता नहीं है। यहाँ पे x आपका वेरिएबल है और 5 कांस्टेंट है, जिसको हमने एक ऑपरेशंस यूज किया है दोनों के बीच में, और उस ऑपरेशन का नाम है एडिशन। यह एक एक्सप्रेशन हो गया। कौन सा एक्सप्रेशन हो गया? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, मान लीजिए 3x - 4, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तीसरा नंबर y - 4, यह भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
मान लीजिए लिखा हुआ है 7x, 7x भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे? तो यही 7 और ये x, ये दोनों को अगर हम ओपन करेंगे तो ये खुलेगा ऐसे, 7 मल्टीप्लाई बाई x, दैट मीन्स 7x। ये दोनों के बीच में कोई ऑपरेशन यूज नहीं किया गया है, तो ना प्लस है ना माइनस है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक सिंबल है जो छिपा हुआ है, दैट मीन्स वो कौन सा सिंबल है? वो है आपका मल्टीप्लाई, क्योंकि 7 में x मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ओवरऑल जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 7x। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। या फिर y के जगह पर कोई नंबर है जिसको हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एनी नंबर y विच इज डिवाइडेड बाई 3, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको बनाया जा सकता है, इस पर पावर आएंगे, आगे आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये और ज़्यादा कंसेप्चुअल होते जाएगा, ध्यान रहेगा। तो ये आपका हो गया एक्सप्रेशन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि ये तो आपका एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 4y प्लस 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो हम लोग अलजेब्रा में 3 चीज़ आता है इस एक्सप्रेशन के नाम पे, 3 चीज़ डिस्कस किया जाता है। पहला टर्म, दूसरा कोफिशिएंट, और तीसरा फैक्टर, ठीक है। टर्म क्या होता है? तो टर्म जो भी नंबर एक्सप्रेशन में यूज हुआ है, चाहे वो वेरिएबल के साथ हो, ठीक है, और इस ऑपरेशंस के वजह से वो सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट दिखाई दे रहे हैं, मतलब सेपरेट हो गए हैं अलग अलग। और भी आगे हम लोग कुछ सिंबल यूज करके और भी इसमें एक्सप्रेशन ऐड किया जा सकता है, टर्म ऐड करके हम लोग एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें टर्म की बात करें तो टर्म आपका 2 टर्म है, एक टर्म है 4y और एक टर्म है आपका 5, क्योंकि यही 2 टर्म्स का यूज किया गया है और बनाया गया है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। कोफिशिएंट बहुत आसान है। कोफिशिएंट की अगर बात करें कि कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, तो कोफिशिएंट इज अ कांस्टेंट एंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू, दोनों हो सकता है। कोफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। न्यूमेरिकल वैल्यू और कांस्टेंट एक ही हुआ, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 5, 6 और कांस्टेंट भी 5, 6, 4, जो भी नंबर हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। तो कोफिशिएंट की बात करें तो कोई भी नंबर की वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग उसका कोफिशिएंट बोलेंगे। जैसे ये 4y लिखा गया है तो हम बोलेंगे कि इसमें अगर कोई पूछा कि बताओ y का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y, तो हम लोगे 4, क्योंकि y के साथ जो नंबर आया है इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, दैट द नंबर इज व्हाट, नंबर इज 4, सो 4 इज द वेरिएबल ऑफ 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। फैक्टर की अगर बात करें तो 4y प्लस 5, तो अगर हम फैक्टर की बात करें तो हर टर्म को लेकर के फैक्टर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप लोग किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 और हमको आंसर मिलता है 15 मिलता है। तो जैसे इसको तो हम लोग जो आंसर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, और ये जो 3 है और 5 है, 3 और 5 को हम लोग बोलते हैं फैक्टर, 3 और 5 को क्या बोलते हैं, फैक्टर। उसी तरह से अगर हम लोग 2 टर्मिनोलॉजी यहाँ पे है, जैसे 4y लिखा गया है तो 4y लिखा गया है तो 4 मल्टीप्लाई बाई y किए हैं तो हमको मिल रहा है 4y, तो ये तो हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। और ये 4 और y अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, तो जो ये 4 और y जो है ये दोनों आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो ये 4 और y ये दोनों आपका फैक्टर हो गया, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब एक्सप्रेशंस को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अब उसमें कितना टर्म ऐड किया गया है उस पर डिपेंड करता है। तो टर्म ऐड करने के हिसाब से भी मैथमेटिक्स में नाम रख दिया गया है। अगर मान लीजिए कि कोई भी नई टर्म है, जैसे सिर्फ एक ही सिंगल टर्म हमको दिखाई दे रहा है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ ओनली वन टर्म, सिर्फ इसके पास एक ही टर्म है। तो मैथमेटिक्स के अलजेब्रा के टर्म में एक नाम दिया गया और इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल।
व्हाट वी कॉल्ड मोनोमियल। मोनो का मतलब ये होता है एक, मोनो मीन्स एक, सो दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। अगर दूसरा बात किया जाए कि 5y + 7, अब ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म है, टोटल इसमें दो टर्म है, ठीक है। टर्म कितने हो गए, एक हो गया 5y और एक हो गया आपका 7, दो टर्म है। तो दो टर्म के लिए हम लोग एक नाम रखते हैं, नाम हो गया बाइनोमियल। व्हाट वी से, बाइनोमियल। फर्स्ट वन इज मोनोमियल एंड द सेकेंड वन इज बाइनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट, अब तीन टर्म हो गए, ऐसे टर्म बढ़ा सकते हैं। जैसे अच्छा, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, 5x + 4x, तो आप क्या बोलेंगे, आंसर आ जाएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल नहीं, बाइनोमियल नहीं होगा, बाइनोमियल इज द रॉन्ग आंसर। क्योंकि ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइक टर्म है, अभी मैं बताऊंगा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है। ये 5x और ये 4x दो टर्म है जिसको एक ऑपरेशन के साथ जोड़ा गया है, उस ऑपरेशन का नाम है प्लस। तो एक है 5x और एक है आपका 4x, लेकिन दोनों लाइक टर्म है, और ये जब दोनों मिल जाएंगे ना तो इन दोनों को ऐड किया जा सकता है, और ऐड करने पे हमको आंसर मिलेगा ओवरऑल 9x, और 9x तो आपका मोनोमियल है। 9x इज व्हाट, मोनोमियल, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि मोनोमियल कौन है और बाइनोमियल कौन है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया मोनोमियल बाइनोमियल। अब तीन टर्म होगा, जैसे 3y + 7z + 6, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमको तीन टर्म दिखाई दे रहा है, एक टर्म ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तीन टर्म के लिए हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। व्हाट वी कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब तीन, ठीक है, मोनो मतलब एक और बाय मतलब दो, बाइनोमियल। बाइनोमियल 11th क्लास, बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास में पढ़ना है आपको, बहुत आगे का टर्म बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, एक अच्छा खासा नाम जो सबको डिफाइन कर देगा, जो 9th क्लास का दूसरा चैप्टर है, नाम रखा गया है पोलिनोमियल। पॉली मतलब होता है मेनी, बहुत सारे टर्म, पॉलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होगा, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक सिंगल टर्म भी होगा, सिंगल टर्म को भी पोलिनोमियल बोल सकते हैं। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म या तीन से ज़्यादा टर्म, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तीन से ज़्यादा टर्म भी इंक्लूड कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब सबका तो आप अलग अलग नाम नहीं रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन पोलिनोमियल में एक चीज़ डिफाइन किया गया है कि पोलिनोमियल में अगर आप कोई टर्म लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए लिखे हैं 4x स्क्वायर + 4/x, क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं, पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ऐसा दिखेगा 4x स्क्वायर + 4 मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1/x। फिर यहाँ से देखिए 4x स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 4x का पावर -1, और यहाँ ध्यान से देखिएगा तो x का पावर -1 जा रहा है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। पोलिनोमियल को डिफाइन किया गया है कि कोई भी ऐसा टर्म हो, ठीक है, तीन या तीन से ज़्यादा टर्म, सिंगल टर्म्स, टू टर्म, थ्री टर्म, थ्री से ज़्यादा टर्म को भी हम लोग पोलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए और नॉन फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। नॉन नेगेटिव और नॉन फ्रैक्शन, क्या बोलेंगे कि जो वेरिएबल है वो आपका नॉन नेगेटिव और नॉन फ्रैक्शनल और नॉन नेगेटिव का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वह पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलिए, ये तो वो हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ कुछ कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए कि हम लोग अलजेब्रा का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि किसको किसके साथ जोड़ें और किसको किसके साथ घटाएं, ठीक है। तो ये लाइफ का फंडा है। तो यहाँ से हम समझते हैं, कंसेप्ट का नाम आ गया लाइक टर्म, लाइक एंड अनलाइक टर्म। स्वाभाविक बात है ना, दो लाइक टर्म को ही जोड़ सकते हैं,
मिलते जुलते को ही जोड़ा जा सकता है और मिलते जुलते को ही घटाया जा सकता है। तो लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, ठीक है। टर्म का बात किया है, टर्म आप लोगों को समझ में आ गया है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टर्म। तो चलिए, क्या होता है लाइक टर्म? लाइक टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है, कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो, ध्यान से देखिएगा कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? कि क्या अगर लाइक टर्म और अनलाइक टर्म आइडेंटिफाई करना है तो 2 टर्म दिया होगा, 3 टर्म दिया होगा, तो आप लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, तो कंपेयर कैसे करेंगे? तो कंपेयर कीजिएगा, कोई भी 2 या 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसमें देखिएगा कि वेरिएबल, जो वेरिएबल यूज किया गया है क्या सेम है क्या। नंबर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल में पर जो पावर यूज किया गया है, दैट मीन्स एक्सपोनेंट, वेरिएबल में जो एक्सपोनेंट यूज किया गया है, एक्सपोनेंट या पावर जो यूज किया गया है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि वो लाइक टर्म है। नहीं तो अदरवाइज I will called या we will called these are unlike term, these are unlike term, ठीक है। देखिए, जैसे अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए 2-3 टर्म दिया हुआ है, 4xy, 9yx। अब कोई पूछ रहा है कि बताइए क्या ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक टर्म है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे यस, बोथ आर लाइक टर्म। हाउ? दीज आर लाइक टर्म, हाउ, कैसे? तो हमको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है तो लाइक टर्म कैसे हो गया, नहीं। हमको कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, जो भी लेना देना है हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वेरिएबल चेक कीजिए, इधर x है और इधर भी x है, हाँ ठीक है। इधर y है और इधर भी y है, हाँ ठीक है। इधर x है, इधर x है, इधर y है और इधर y है। वेरिएबल मिल रहा है, पावर दोनों तरफ x का पावर 1, y का पावर 1, इधर भी y का पावर 1 और x का पावर 1, बोथ आर सेम है। तो ये जो आपका टर्म लिखा गया है, हाँ ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है। अब ये मत कहिएगा कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है xy बट यहाँ पे लिखा है yx, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई का फॉर्म है ना। अब 2 × 3 लिखिए या फिर आप 3 × 2 लिखिए, बात तो एक ही है ना। अब नेगेटिव का तो बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल लॉजिक का बात किया जा रहा है। 2 × 3 लिखिए या 3 × 2 लिखिए, बात एक ही है। 4xy रखिए या xy रखिए या फिर yx रखिए, बात एक ही है। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले लें। जैसे मान लीजिए रखा गया है 17y² x z, 18y² x। अब बताइए क्या ये दोनों लाइक टर्म है क्या? पहले ही दिख गया, नहीं ये लाइक टर्म नहीं है। हमको नंबर से लेना, इधर y² है, हाँ इधर भी y² है, ठीक है। इधर x है, हाँ इधर भी x है, ठीक है। लेकिन इधर z है, लेकिन इधर z गायब है, ठीक है। तो ये वाला जो 2 टर्म हो गया, ये जो टर्म हो गया, ये आपका अनलाइक टर्म का एग्जांपल हो गया, अनलाइक टर्म, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइक टर्म और अनलाइक टर्म इसमें डिस्कस कर चुके हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडिशन के बारे में जानेंगे कि अलजेब्रा का एडिशन कैसे किया जाता है, ठीक है। पूरा कंसेप्ट बाय कंसेप्ट हम लोग एक एक चीज़ समझते चलेंगे और अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पर मेरा ये पहला वीडियो है, मैं बना रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा है, कहाँ पे मुझसे गलती हो रही है, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।